हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबों की जो हर किसी को आश्चर्यचकित करते हैं। ये अद्भुत स्थान वास्तव में दुनिया की खूबसूरत जगह हैं। दुनिया के 7 अजूबों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। सबसे पहले इसका विचार ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस और विद्वान वक्कलिमचुस को आज से करीब 2200 साल पहले आया था। इन दोनों महान व्यक्तियों ने दुनिया को 7 अजूबों से अवगत करवाया। आज आपको दुनिया के 7 अजूबों के नाम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द डेस्ट इन्फो फैमिली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन की दीवार, द वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसका निर्माण 7वीं ईस्वी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए किया गया था। इसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 35 फीट है और ये चीन के पूर्व हिस्सों से लेकर पश्चिमी हिस्से तक फैली है। इसे बनवाने की शुरुआत चीन के शासक किन शी हुआंग के द्वारा किया गया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसे बनाने में कुल 20 से 30 लाख तक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसे साल 1970 में टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हर साल लगभग 1 लाख टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। चीन की दीवार मानव के इतिहास में अब तक सर्वश्रेष्ठ मानव निर्मित ढांचा है। चिचेन इत्जा, मैक्सिको में स्थित चिचेन इत्जा एक बहुत ही पुराना मंदिर है और दुनिया के 7 अजूबों में इसका शामिल है। इसका निर्माण 1600 AD में किया गया था और ये मैक्सिको के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। यह कुल 5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पिरामिड के आकार का यह मंदिर 79 फीट ऊंचा है। चिचेन इत्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफ़ी है। इस मंदिर के ऊपर तक जाने के लिए हर दिशा में 91 सीढ़ी बनी है जो चारों ओर से कुल मिलाकर 365 सीढ़ी है, जो कि कहा जाता है कि यह सभी 365 सीढ़ी वर्ष के 365 दिनों का सिंबल है। इसे साल 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। पेट्रा जॉर्डन के दक्षिण में स्थित शहर है। अपने अनोखी कलाकृति और खूबसूरत इमारतों के कारण ही इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इसका निर्माण तकरीबन 312 BC में किया गया था। चट्टानों से काटकर इस शहर का इमारतों का निर्माण किया गया था जो इसे बहुत ही खास बनाते हैं। लाखों की संख्या में हर साल विदेशी पर्यटक इस नायाब खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। इसे साल 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है। यह ऐतिहासिक धरोहर प्यार की निशानी मानी जाती है। इसका निर्माण सन 1632 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक हुआ है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया यह अनोखी कलाकृति एवं खूबसूरती का जबरदस्त नमूना है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है और इसके चारों ओर बाग बना हुआ है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह मार्बल से बना हुआ है और इसे विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल का नाम ताज से आया है जो मुक्ति की प्रतीक होता है और महल शब्द संस्कृत में महल का आवास का अर्थ होता है। इसे भारतीय वास्तुकला, परंपरागत मुगल शैली और परिधानों का मिश्रण कहा जाता है। ताजमहल में उभरते हुए सूर्य के साथ एक आदर्श प्रकाश और संगीत का खेल दिखाया जाता है जिसे ताजमहल की छाया कहा जाता है। ताजमहल के 4 खुले मीनार हैं जो मुगल संस्कृति में व्यापकता की प्रतीक है। ताजमहल का प्राचीन शाही दरवाजा ए रोशनी के नाम से जाना जाता है।
इसमें भव्य गुंबद के नीचे मुमताज महल का मकबरा स्थित है, जिसे शाहजहां और मुमताज की कब्रें स्थित है। ताजमहल के चारों ओर विशाल बाग है, जिन्हें चार बाग के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल की वैशाली, डोम और वास्तुकला उसे एक प्रमुख विश्व धरोहर स्थल बनाती है। ताजमहल दिन भर बदलते रंगों के साथ देखा जा सकता है, जैसे सवेरे को व्योमगंगा, दोपहर में रंगीला, शाम को सुंदरता का प्रकाश और रात में चांदनी रोशनी। ताजमहल को विश्व मिरार स्थल के रूप में माना जाता है और 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की स्थल की सूची में से शामिल किया गया था। ये बहुत ही मजबूत निर्माण है और भूकंपों के बावजूद अपूर्ण रूप से स्थायी है। इसे कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां के द्वारा ताजमहल को बनाने वाले कारीगर के हाथ कटवा दिए गए थे, ताकि इसे कहीं और ना बनाया जा सके। इस साल लाखों की संख्या में इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। इसे साल 1982 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कोलोसियम इटली के रोम में स्थित ये एक विशाल प्रकार का स्टेडियम है। इसका निर्माण शासक वेस्पियन के द्वारा करवाया गया था, जो 72 AD से शुरू होकर 80 AD में बनकर तैयार हुआ। इसमें 50,000 से भी अधिक दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इसे रेत और कंक्रीट से बनाया गया था। इस स्टेडियम में पुराने खेल जैसे घुड़सवारी और कई अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे। अब तो प्राकृतिक आपदा के कारण इसका काफ़ी हिस्सा नष्ट हो चुका है, फिर भी यह जगह दुनिया के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और इसे साल 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश में कुजको के नज़दीक स्थित माचू पिच्चू भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह ऐतिहासिक समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंचाई एंडीज पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर इंका सभ्यता निवास किया करती थी। इसका निर्माण राजा पंचाकुती ने 1400 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाद में इस जगह को स्पेन के द्वारा जीतने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिस कारण यहाँ की सभ्यता मिटती चली गई। फिर जाकर साल 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम ने इस जगह को खोजकर दुनिया से अवगत करवाया और इसे साल 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। क्राइस्ट रिडीमर यह एक ईसा मसीह की विशाल मूर्ति है, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में स्थित तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क के क्रोकोबार्डो माउंटेन के पीक पर स्थित है। ये भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये 98 फीट लंबा और इसका आधार 26 फीट मिलाकर ये कुल 124 फीट ऊंचा है और इस प्रतिमा के बाहों में हाथों की लंबाई 92 फीट है। 635 मीट्रिक टन वजनी इस मूर्ति को मूर्तिकार पीटर दा सिल्वा कोस्टा कार्लोस ओरवर्ल्ड ने डिज़ाइन किया और फ्रेंच के पॉल लैंडोस्की के द्वारा इसे बनवाया गया था। इस मूर्ति का निर्माण साल 1926 में शुरू हुआ और 5 वर्षों के बाद 1931 में बनकर तैयार की गई। यह पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ी मूर्ति है। दुनिया भर के ईसाई धर्म के लोगों का यह एक प्रतीक स्थल के रूप में है। जीवन में एक बार हमें इन सभी 7 अजूबों को देखना चाहिए, नहीं तो कम से कम 7 अजूबों में भारत में स्थित अजूबे ताजमहल को देखने तो जा ही सकते हैं। इसे देखने पर आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये वाकई भारत में स्थित इस्लामिक कला का जबरदस्त उदाहरण है।